गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में एचसीएफ बनाना, एचसीएफ कैसे सॉल्व करेंगे, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन वो बताए थे। आज एलसीएम स्टार्ट कर रहे हैं। अब एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म पहले जानते क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था और यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये फैक्टर और मल्टीपल, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में आप लोग को क्लियर कर चुके हैं, व्हाट मींस फैक्टर और व्हाट मींस मल्टीपल। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। एलसीएम निकालने का दो मेथड है, ठीक है, दो मेथड। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको। अब दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे, फिर उसमें जो कोई उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगा वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 48 एंड 120, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके बताते हैं। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करते हैं, तो फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 24 टाइम में, फिर 2 से 12, 2 6, 2 3 जा, अभी फिर 3 1 जा। ये कर भी सकते हैं लास्ट वाला टर्म या नहीं भी कर सकते। फिर 2 से 120 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 जा, 5 1 जा। ये क्या किए हैं? 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मींस किसी भी डिजिट का अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टराइज करते हैं तो उसमें ओनली प्राइम नंबर का यूज होता है, ओनली प्राइम नंबर। अब 48 का क्या सब आया? 2 2 2 2, कितना टाइम आया? 4 टाइम्स 2 आया। फिर 3 1 टाइम्स और फिर 120 का 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम। अब इसका एलसीएम कैसे लिखना है, मेन समझना यही है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग पहले से जानते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमको एलसीएम कैसे निकालना है, तो मेन तो ये समझना है ना एलसीएम कैसे निकालना है वो। तो एलसीएम में ये करना है, एचसीएफ जब ऐसे इसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब एचसीएफ कर रहे थे तो आप लोग थोड़ा याद कीजिए उसको। तो एचसीएफ में जो कॉमन था ना वो लेते थे, जो दोनों में 2 डिजिट का था तो दोनों में से जो कॉमन आता था जितना टाइम वो लेते थे। बट इसमें ये कॉमन नहीं लेना है, इसमें देखना है जो हाई टाइम है, ये 1 2 3 4 टाइम है और यहाँ पे ये 2 3 टाइम है। तो कौन बड़ा हुआ? 3 हुआ या 4 हुआ? 4 हुआ। तो 2 4 टाइम वाला एलसीएम में लिखेंगे, 4 टाइम, ठीक है। 3 टाइम वाला नहीं लिखेंगे, 4 टाइम वाला लिखेंगे, ठीक है। 3 इसमें 1 टाइम है और ये 120 में 3 एक भी बार नहीं आया, तो ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ? एक बार वाला हुआ, तो एक बार लिखेंगे। 5 देखिए, इसमें एक भी टाइम नहीं आया है 48 में, बट 5 120 में 1 टाइम आया हुआ तो एक बार लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा, फिर उसके बाद मल्टीपल करके राइट कर देना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 5 जा 48, 5 जा मल्टीपल करके लिख देना 240। तो ये आप लोग का एलसीएम हुआ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यही 48 एंड 120
120 को लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग को दिखाते हैं। 48 120 आंसर जो सेम ही आना है क्योंकि हम फाइंड आउट करना है क्या एलसीएम। तो एलसीएम में आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होगा बट दोनों का करने का प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, तो अब इसका करते 48 और इसमें एनी टाइम रिमेंबर ये रखना है जो ये 2 डिजिट रहे या 3 डिजिट रहे, यहाँ पे तो 2 ही नंबर है तो 2 नंबर का करेंगे तो 2 किसी भी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए देन उस नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 से करते हैं तो 2 से दोनों नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक नंबर डिविजिबल होता और एक नहीं होता है देन उस नंबर से डिविजिबल नहीं करेंगे। 2 से करते हैं 24 2 जा 48 और फिर 62 जा 120, फिर 2 से 12, फिर 2 से 30, फिर 2 6 जा 12, 2 15 जा 30, फिर ये 2 से अब देखिए इस नंबर में 2 से तो ये डिविजिबल होता है बट ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो दोनों नंबर इसमें एक कंडीशन ये है जो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक नंबर हो रहा है एक नंबर नहीं हो रहा तो देन 2 से नहीं देंगे। तो फिर किससे ट्राई करेंगे 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 3 5 जा उसी नंबर से ट्राई करना है जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए। 2 से एक नंबर हो रहा था एक नंबर नहीं हो रहा था देन 2 से नहीं दिए, 3 से दोनों नंबर हो रहा था इसीलिए 3 से दिए। अब ये बचता है 2 और 5। 2 और 5 किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है देन वो वहां पे इंड हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं करना है। एक नंबर से कभी नहीं करना है, जब दोनों नंबर कटता रहे किसी सेम डिजिट से देन उस नंबर से देना है नहीं तो नहीं देना है। अब फिर ये हो गया इसका काम खत्म। अब एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे और जो सब नंबर आया हुआ 2 2 2 3 टाइम्स आया फिर 3 फिर एक 2 और फिर 5 तो ये सबको मल्टीपल करके कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 48 5 जा 240। तो आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं आया चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें क्वेश्चन को या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें। 240 आया 240 आया तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी आप लोग के बुक में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो वो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड एलसीएम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला होगा वन नंबर अनदर नंबर, यूज किए होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। Product of two number equal to SCF into LCM। ये एक प्रॉपर्टीज है। अगर कोई नंबर है दो नंबर को वन नंबर इंटू अनदर वन कोई भी, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो दो डिजिट वो दिया रहेगा तो दोनों का अगर नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो वो दोनों सेम आएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो दोनों का होगा वही दो नंबर का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड दो फॉर्मूला होगा। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय एलसीएम, और फिर एलसीएम अगर फॉर्मूला से पूछेगा तो फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय एचसीएफ, या फिर वन नंबर निकालने के लिए दिया रहेगा तो एलसीएम
into HCF equal to another number या फिर another number का है निकालने के लिए, then LCM it's 2 HCF by 1 number। तो ये LCM और HCF से रिलेटेड इस फॉर्मूला को यूज करके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा आप लोग के बुक में। तो ये 1 2 3 4 इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लेंगे। क्या होता है, HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय LCM, फिर LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय HCF। अगर वन नंबर निकालने के लिए दिया रहेगा तो LCM into HCF बाय अनदर नंबर, या फिर अनदर नंबर इक्वल टू तो LCM into HCF बाय वन नंबर। तो LCM HCF से रिलेटेड अब जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे।